अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, यानी इसमें हम ये x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमने मेथड यूज़ करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो देखें ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको मैंने डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम ये जो मैं लीनियर इक्वेशन दी गई हैं इसको सॉल्व करना है। तो जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैट्रिसेस में। हम इनके मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स हम किस तरह बनाएंगे, देखें जो कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हैं उनको हम अलहदा से मैट्रिक्स में रखेंगे। कोफिशिएंट कौन सी वैल्यूज़ कहलाती हैं, ये जो x और y के साथ वैल्यूज़ लिखी हुई, जैसे ये 2 है, यहाँ पर -2 है, -5 है, -2, ये कोफिशिएंट की वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इनको हम अलहदा से एक मैट्रिक्स में रखेंगे और एक मैट्रिक्स में हम ये वेरिएबल x और y रखेंगे और एक मैट्रिक्स में हम ये इक्वेशन की दूसरी साइड पर ये जो नंबर्स आ रहे हैं जिनको कॉन्स्टेंट बोलते हैं इनको हम रखेंगे। ठीक है, तो हम 3 मैट्रिसेस बनाएंगे। पहला मैट्रिक्स में बनाता हूँ जिसमें कि मैं ये कोफिशिएंट की वैल्यूज़ रखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ये आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर है -2, y के साथ -2 है तो यहाँ पर आप लिख लें -2, और यहाँ पर फिर x के साथ -5 है तो इधर आप लिख लें -5, और यहाँ पर y के साथ -2 है तो यहाँ पर आप लिख लें -2। तो ये हमने कोएफिशिएंट के लिए मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, अब दूसरा हम मैट्रिक्स बनाएंगे वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स यहाँ पर x और y हैं तो हम लिख लेंगे x और y। ठीक है, ये हमने दूसरा मैट्रिक्स बना दिया। उसके बाद इक्वल का साइन पुट करें और अब ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको भी आप मैट्रिक्स में रख दें। तो ये आ जाएगा 4 -10। ये हमने कांस्टेंट जो वैल्यूज थी उनके लिए भी मैट्रिक्स बना दिया। हमने 3 मैट्रिसेस बना दिए। अब देखें ये जो हमारे पास 2 मैट्रिसेस आ रहे हैं इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको यही वाली एक्सप्रेशन मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये मैट्रिसेस बना दिए। इनको अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि इनको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं लेट, हम फर्ज करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट का इसको हम रख लेते हैं a के इक्वल। तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 2 -2 -5 -2। ठीक हो गया। और ये जो वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स है इसको हम x के इक्वल रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x और y। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है कांस्टेंट का इसको हम b के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने तीनों मैट्रिसेस को नाम दे दिए। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये जो इक्वेशन है यहां पर इन मैट्रिसेस की जगह हम ये इनको हमने ये जो नाम दिए हैं जो वेरिएबल्स हैं इनको पुट कर लेते हैं। तो देखें ये जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसकी जगह आप a लिख दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा a, और इस वेरिएबल के मैट्रिक्स की जगह आप x पुट कर लें और इज इक्वल टू साइन ये वाला मैंने पुट किया, और इस कांस्टेंट मैट्रिक्स की जगह आप ये b पुट कर दें। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखें हमें क्या चाहिए, ये हमें इस x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x और y की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम x को एक तरफ रखते हैं और इस a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो a यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके b पे a डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया b बाय a हो गया या b ओवर a हो गया। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये जो a है इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो देखें a की पावर क्या है, a की पावर 1 है। जब भी वेरिएबल की पावर 1 होती है हम लिखते नहीं होते, जैसे ये b है इसकी पावर भी 1 है। तो अब इस a की पावर 1 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा a -1 और इंटू b आ जाएगा। तो अब ये देखें हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई कि ये x यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है a इनवर्स इंटू b, यानी कि हम इस x या एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम a इनवर्स, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स a है इसका इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करेंगे। ठीक है, और जब हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है तो हमारे पास x या एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो देखें हमने इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना चाहते हैं, जैसे अब ये मैट्रिक्स a है इसका मैं अगर इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें एक तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए इस मैट्रिक्स A के लिए और एक हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना है इस मैट्रिक्स A के लिए। जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं इस मैट्रिक्स A का। तो मैं लिखूंगा A डिटर्मिनेंट, ये मैंने मैट्रिक्स A लिखा और उसको मैंने 2 बार्स के अंदर शो कर दिया। उसके बाद इसकी जो एंट्रीज हैं उनको भी आप इस तरह 2 बार या 2 स्ट्रेट लाइन में शो कर दें। देखें ये आ गया 2
-2 और ये आ गया -5 और ये आ गया -2। ठीक है, तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मैं यहां पर फाइंड करूंगा। तो देखें डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। ये जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इन दो एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इन दो एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये आ गया -2। ये हमने ये दो एंट्रीज जिनको डायगोनल एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आप माइनस का साइन पुट करें, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। उसके बाद आप ये दो एंट्रीज मल्टीप्लाई करें जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज भी कहा जाता है। ये आ जाएगा -5 इंटू -2। ये हो गया, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें यहां पर +2 है और ये -2 है। जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा और 2 2 द 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें ये आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस मैंने पुट किया, ये -5 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, -4 और -10 ये आ जाएगा -14। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू -14 आ गई है। अब देखें ये जो वैल्यू आई है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो मैं लिख लेता हूं नॉट इक्वल टू 0। अब चूंकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, गैर नादर कॉलब है। इसका मतलब है कि हम इसका जो इनवर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती तो फिर ये जो मैट्रिक्स होता ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता, यानी कि नादर कॉलब होता। तो फिर हम इसके लिए इनवर्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर हम क्वेश्चन को स्टॉप कर लेते। लेकिन अब चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम फर्दर इसको कैरी ऑन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं यहां पर लिख लेता हूं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं लिख लेता हूं नॉन सिंगुलर। हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया नॉन सिंगुलर। अब चूंकि ये नॉन सिंगुलर है यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ गई इस फॉर्मूले के लिए। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं, तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह मालूम करेंगे। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो हम दो काम करते हैं। एक तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है, यानी कि ये वाली, ये मैं लाइन लगा लेता हूं, ये जो दो एंट्रीज हैं इनकी आप पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये -2 को आप 2 की जगह ले आए और 2 को -2 की जगह ले आए, ठीक है। हमने इनकी पोजीशन को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे के साथ। और दूसरा ये जो दो एंट्रीज हैं, ठीक है, इनके आप साइन चेंज कर लें। यहां पर -2 है तो इसको आप +2 कर दें और यहां पर -5 है तो इसको आप +5 कर दें, ठीक है। ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स भी मालूम कर लिया। तो अब देखें हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स भी आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं इस फार्मूला में, ठीक है, और ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं, आपको ये जुबानी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स आया है, इसको आप पुट कर दें -2 2 5 और 2, ठीक है, ये आ गया। और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है -14, तो डिवाइडेड बाय कर दें -14 के। ये हमारे पास ए इनवर्स के लिए मैट्रिक्स आ जाता है। तो देखें ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। अब नेक्स्ट हमें ये करना होता है कि ये जो मैट्रिक्स डिवाइड हो रहा है -14 से, हमें इस -14 को इस मैट्रिक्स पे डिवाइड करना होता है, यानी कि इसकी हर एंट्रीज पे अलग-अलग -14 को डिवाइड करना होता है। लेकिन देखिए अगर मैं -14 को इस पे डिवाइड करूंगा हर एंट्रीज पे, तो हमारे पास जो एंट्रीज हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगी या बटा की सूरत में आ जाएंगी, ठीक है। तो चूंकि हमने इस ए इनवर्स को आगे मल्टीप्लाई करना है इस बी मैट्रिक्स के साथ, तो अगर हमारे पास ये जो एंट्रीज हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ी लेंथी हो जाएगी और उससे स्टूडेंट्स के गलती करने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। अब हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे और इस फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे और इस बी मैट्रिक्स को पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं as we know that
जी, तो ये मैंने लिख दिया एज वी नो दैट, और उसके बाद मैंने ये वाली इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। देखें, इस x की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स पुट करेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा -2, 2, 5 और 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय -14 कर लें, और इस b की जगह आप ये जो मैट्रिक्स b है इसको आप पुट कर लें, ये आ जाएगा 4 - 10, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखें, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए हम ये जो ऊपर दो मैट्रिसेस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ये पहले मैट्रिक्स की पहली रो को मल्टीप्लाई करें दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, फिर आप पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को मल्टीप्लाई करें इस दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, ठीक है। हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, मैं फर्स्ट रो से स्टार्ट करता हूं। अब मल्टीप्लाई करने की तरतीब क्या होगी कि ये फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूं, ये आ जाएगा। अब इस रो की फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, ये है -2। इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री 4 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब रो की सेकंड एंट्री 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री -10 के साथ। तो ये हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो पे आ जाए, ठीक है। तो देखें, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, 5 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की फर्स्ट एंट्री 4 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड एंट्री क्या है, 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री -10 के साथ। तो ये हमने सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय आ जाएगा -14। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें, ये आ जाएगा -2 + 4। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि देखिए, जब भी नंबर के साथ साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये +2 - 10, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे, और 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो गया, और उसके बाद ये +2 और -10, यहां पर मैं ब्रैकेट डालना भूल गया था। उसके बाद देखें, ये +2 और -10, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय -14, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें, ये आ जाएगा, ये -8 - 20, ये -28 हो जाएगा, और ये +20 - 20 डिडक्ट हो जाएंगे तो 0 रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय -14 आ गया। अब आप इस -14 को इस मैट्रिक्स की दोनों एंट्रीज पे डिवाइड कर दें अलग अलग। तो देखें, ये आ जाएगा -28 डिवाइडेड बाय -14, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -14। ये आ गया, ठीक हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें, ये माइनस इस माइनस से डिडक्ट हो जाएगा, और 14 1 दा 14 हो जाता है, और 14 जो है 2 टाइम डिवाइड होगा 28 पे। तो पहली एंट्री हमारे पास आ गई 2, और ये -14 0 पे डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड होता है वो 0 ही रहता है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, हमने एक्स वाई जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल इसको रखा था, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब ये देखें, ये दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये पढ़ा था कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। यानी कि ये x इक्वल होगा इस 2 के, क्योंकि ये 2 इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है, और y इक्वल होगा इस 0 के, क्योंकि ये 0 इस y की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है। तो मैं लिख लूंगा, सो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल है 2 के और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती हैं। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन देखें, आप अगर डबल चेक करना चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज आई हैं ये करेक्ट है या नहीं है, तो आप ये दोनों वैल्यूज ये इन इक्वेशन में पुट करें। ये जो आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है, अगर इन इक्वेशंस की दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज हैं ये करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये हमने इन इक्वेशंस को, ये जो लीनियर इक्वेशन थी, इनको सॉल्व कर लिया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है
तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो वेरिएबल x और y है इनकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे और इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे क्रैमर्स रूल। तो देखें, लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इसकी ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस एक्सरसाइज का जो शुरू वाला पार्ट है वो देख लीजिए। अब देखें, इन लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से। तो क्रैमर्स रूल को अगर हम यूज करेंगे ये वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हम ये दो फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखें, अगर आप ये फार्मूलाज देखें तो इनमें हमें तीन मैट्रिसेस की जरूरत पड़ेगी। एक मैट्रिक्स ए चाहिए होगा जिसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करके इस फार्मूले में यहां पर पुट करेंगे और इस फार्मूले में यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमें ए एक्स चाहिए होगा जिसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करके इस पहले वाले फार्मूले में पुट करेंगे ये वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और एक हमें मैट्रिक्स ए वाई चाहिए होगा जिसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करके इस दूसरे वाले फार्मूले में पुट करेंगे इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो तीनों मैट्रिसेस हैं ये हम लिख लेते हैं। तो देखें, एक मैट्रिक्स हमें चाहिए a, मैं यहां पर लिखता हूं a इज इक्वल टू, और इसकी एंट्रीज में भी लिख लेता हूं। दूसरा मैट्रिक्स हमें चाहिए ए एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि जो पहले वाले फार्मूले में मैट्रिक्स यूज होगा। ठीक है, तो इसकी भी हम एंट्रीज अभी लिखते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए मैट्रिक्स ए वाई, यानी कि ये जो दूसरे वाले फार्मूले में मैट्रिक्स यूज होगा, तो इसके भी मैं एंट्रीज लिखता हूं। बारी बारी मैं तीनों की एंट्रीज अब लिख लेता हूं। पहले मैट्रिक्स ए पे आते हैं। मैट्रिक्स ए में हम कौन सी वाली एंट्रीज लिखते हैं? ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई हैं इनमें जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं, कोफिशिएंट की वैल्यूज को हम यहां पर लिख लेते हैं। कोफिशिएंट की वैल्यूज कौन सी है? ये जो वेरिएबल एक्स और वाई के साथ आ रही है, जैसे ये 2 है, -2 है, -5 है, -2 है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज आप पुट कर लें, ये आ जाएगा। ये पहली वाली इक्वेशन पे अगर आप आए तो ये हमारे पास पहले 2 है, उसके बाद -2, ठीक है, ये वाली मैंने वैल्यू लिख दी। और अब सेकंड इक्वेशन पे आए तो ये पहले हमारे पास है -5 और फिर ये हमारे पास है -2। तो ये मैंने जो कोफिशिएंट की वैल्यूज थी वो यहां पर मैंने पुट कर दी इस मैट्रिक्स ए की एंट्रीज के तौर पे। अब ये मैट्रिक्स ए एक्स की हम एंट्रीज लिखेंगे। देखें, इसके लिए आप इस मैट्रिक्स ए पे आए और इसका पहले वाला कॉलम छोड़ दें और दूसरे वाला कॉलम यहां पर लिख लें। ये आ जाएगा -2, और ये जो पहले वाला कॉलम हमने छोड़ा है इसी की जगह आप ये वाली वैल्यूज पुट कर दें, जिनको कांस्टेंट वैल्यूज कहा जाता है। ये वाली वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दें। ये आ जाएगा 4 और -10। तो ये हमने मैट्रिक्स ए एक्स की एंट्रीज लिख दी। अब मैट्रिक्स ए वाई की एंट्रीज लिखेंगे तो उसके लिए आप पहले वाले मैट्रिक्स ए पे आए और इसका जो पहले वाला कॉलम है ये आप लिख दें। ये आ जाएगा 2, -5, और सेकंड वाला कॉलम इसका छोड़ दें। ये जो सेकंड वाला कॉलम है इसकी जगह आप ये कांस्टेंट वैल्यूज लिख दें, यानी कि 4 और -10। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं कि जब हमने ए एक्स की एंट्रीज लिखी तो उसमें हमने इस मैट्रिक्स ए का जो पहले वाला कॉलम है उसको छोड़ दिया और उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यूज लिख दी। और जब मैंने ए वाई की एंट्रीज लिखी तो उसके लिए हमने इस मैट्रिक्स ए का सेकंड वाला मैट्रिक्स छोड़ के उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यूज लिख दी। ठीक है, अब ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस आ गए हैं। तो नेक्स्ट हमें इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तीनों मैट्रिसेस का, क्योंकि अगर आप ये फार्मूला देखें तो तीनों मैट्रिसेस का हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करके पुट करना होगा। तो पहला ये मैट्रिक्स ए है, इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो मैं लिखूंगा, ये मैट्रिक्स ए लिखता हूं और इसकी दोनों तरफ मैं बार डालता हूं। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करने लगे हैं। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, और इसकी जो एंट्रीज है उनको भी आप इस तरह बार्स के अंदर शो कर दें। तो ये आ जाएगा 2, -2, -5, -2। अब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला पुट करें तो हमें ये जो एंट्रीज दी गई होती हैं इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। देखें, आप ये दो एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करें। ये आ जाएगा 2 इंटू -2, और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। उसके बाद आप ये दो एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा -5 इंटू -2। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, ये +2 इंटू -2, हम जानते हैं कि जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन आ रहा होता है। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस, और ये -5 -2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये आ जाएगा -4 और -10, इसको आप कर दें -14। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है
मैट्रिक्स ए के लिए, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स ए था इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू -14 आ गई। अब देखें ये जो वैल्यू आई है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो मैं लिखूंगा इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब चूंकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस मैट्रिक्स ए की 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। देखें ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो वो नॉन सिंगुलर या गैर नादिर कालब कहलाता है। और अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो तब ही ये जो इक्वेशंस हैं हमें लीनियर इक्वेशन जो दी गई हैं इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स आता, ठीक है, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो अगर 0 के इक्वल आ जाता तो फिर ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि देखें अगर ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तो हम ये फार्मूलाज में यहाँ पर भी 0 पुट करते हैं, यहाँ पर भी 0 पुट करते हैं। तो देखें किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यहां पर चूंकि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया है तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ गई। अब नेक्स्ट हमें ए एक्स और ए वाई ये जो दो मैट्रिसेस है इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखें उसका एक तरीका तो यह है कि मैं ए एक्स और ए वाई का अलग अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करूं और फिर इन फार्मूलाज में पुट करूं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और एक तरीका यह है कि ये फार्मूला मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं, ठीक है। तो देखें ये पहले वाला फार्मूला मैं लिखता हूं उस वेरिएबल एक्स के लिए, यह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की जगह आप इस तरह ये दो बार्स डालेंगे और ये ए एक्स की एंट्रीज यहां पर लिखते हैं। यह आ जाएगा 4 -2 -10 -2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -14 है, तो डिवाइडेड बाय -14 कर दें। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं यहां पर सिंप्लीफाई करूंगा। अब देखें पहले ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला पुट करता हूं। उसमें हमें क्या करना है कि जो एंट्रीज हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, जिस तरह के मैंने यहां पर आपको बताई थी। यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कर ले -2 के साथ, तो यह आ जाएगा 4 इंटू -2 और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। अब आप -10 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा -10 इंटू -2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास -14। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। देखें ये +4 और -2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो गया। और ये आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस मैंने पुट किया, ये -10 और -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे, 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो गया। और डिवाइडेड बाय ये वाला -14 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें -8 और -20 ये आ जाएगा -28 और डिवाइडेड बाय -14। तो अब ये माइनस इस माइनस को डिडक्ट कर देगा और 14 1 द 14 होता है और 14 2 द 28 हो गया। तो हमारे पास ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है 2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये 2/1 है, तो ज़ाहिर है हम 1 नहीं लिखते होते, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू आ गई। अब हम वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये फॉर्मूला पुट करते हैं। यह आ जाएगा y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें तो ये आप दो बार्स डालें या दो स्ट्रेट लाइन डाल दें, ठीक है। और इनमें आप ये जो मैट्रिक्स ए वाई है ये एंट्रीज लिख दें। इस ए वाई की जगह यह आ जाएगा 2 -5 4 -10 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है -14, तो ये हम डिवाइड यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखें ये ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए जो एंट्रीज हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह के हमने यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया। तो ये 2 को -10 से मल्टीप्लाई करें पहले, यह आ गया 2 इंटू -10 और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। अब -5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ गया -5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय ये वाला -14 आ जाएगा।
तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये +2 -10, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाता है, 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। और उसके बाद देखें ये -5 + 4, माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो गया। अब ये -20 को आप इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और साथ में 20 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाला आ गया -14। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये -20 और +20 आपस में डिडक्ट होंगे तो 0 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय -14 आ गया। तो अब आप -14 को जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आपको वैल्यू मिलेगी? 0 मिलेगी। तो ये हमारे पास जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती हैं। यहां तक हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप डबल चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यूज करेक्ट है या नहीं है, तो आप ये दोनों वैल्यूज x और y की इनको यहां पर इन इक्वेशन में पुट कर लें। अगर इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो वैल्यूज है ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह हमने इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया क्रैमर रूल से, और इससे पहले हमने इनको सॉल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है।